अब ये तस्वीरें उसी फैक्ट्री की आपको दिखा रखे हैं जहां आग का तांडव देखने को मिला है। सूर्य समाचार पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने का प्रयास किया गया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला। और जानकारी ये भी कि जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर 4 महिलाएं फंस गई थी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करूंगी। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, एक इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लगी है, क्या कुछ अपडेट अभी तक का आपके पास? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में इस वक्त हम मौजूद है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये धुएं का गुब्बार आप देख लीजिए, ये आग की लपटें आप देख लीजिए। बहुत भयानक ये आग, और ये आग और ज्यादा भयावह होती हुई दमकल विभाग के कर्मचारियों को आप देख पाएंगे। साथ ही साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी यहाँ पर लगातार इस कोशिश में कि इस आग को बुझाया जा सके। बता दें कि शराब की ये फैक्ट्री और इस वजह से और ज्यादा आग भड़कती हुई, पनपती हुई आपको नजर आएगी। ये लाइव तस्वीरें सूर्य समाचार की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पानी की बौछारें आपको कुछ यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि जो ये आग की लपटें हैं, इन आग की लपटों में कैसे जो खिड़कियां हैं, लोहे की खिड़कियां, वो पूरे तरीके से जलती हुई, भुनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और 4 महिलाएं यहाँ पर थी, लेकिन उन्हें अच्छी बात यह कि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सूर्य समाचार की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है। और इन तस्वीरों के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन हम दे दें कि 5 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, जहां पर 3 दमकल विभाग की गाड़ियां फ्रंट पर आपको नजर आ रही हैं। ये पहली दमकल विभाग की गाड़ी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। उसके बाद दूसरी दमकल विभाग की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, और उसके आगे एक और दमकल विभाग की गाड़ी भी आप देख पा रहे होंगे। ये आप यहाँ पर पानी भी देख पाएंगे जिससे बुझाने की कोशिश की गई इस आग को। और उसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि दमकल विभाग के कर्मचारी कैसे दौड़ दौड़ कर इसे बुझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए। लेकिन ये सिर्फ एक साइड है अर्चना, अगर हम कहें ये सिर्फ एक साइड है जहाँ पर ये आग लगी है। दूसरी तरफ अगर हम आपको लेकर जाएंगे तो वहां पर भी आपको समझ आएगा कि धुएं का गुब्बार। और एक और दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर आती हुई। तो कुल मिलाकर 5 दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, और एक गाड़ी बैकग्राउंड में भी बताई जा रही है कि बैकयार्ड में भी एक और दमकल विभाग की गाड़ी है। पुलिस यहाँ पर लगातार सुचारू करने की कोशिश कर रही है काम को। और आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ ये तस्वीरें धुएं का गुब्बार, और धुएं के गुब्बार के साथ साथ पानी की बौछारों को आप देख पा रहे हैं। जो लगातार पानी की बौछारें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बहुत भयानक, बहुत भयावह ये आग होती हुई, और आसपास की इंडस्ट्रीज को भी इससे लाजमी तौर पर नुकसान हो सकता है। और देख सकते हैं कि दमकल विभाग के और पुलिस कर्मचारी जो है वो इस कोशिश में कभी कभी गिरते हुए भी, और लगातार जो है वो दमकल विभाग ये कोशिश कर रहा है कि इस आग को किसी तरीके से बुझाया जा सके। बिल्कुल राज, कर्मचारी भी यहाँ पर तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कितनी भयावह हैं ये तस्वीरें। अच्छा राज, ये जानना चाहूंगी फैक्ट्री के आसपास किस तरह की स्थिति है? क्या फैक्ट्री के अलावा कुछ और नुकसान होने की खबर मिल पाई है? हालांकि गाड़ियां हम देख पा रहे हैं वहां पहुंच गई हैं, लेकिन उससे पहले जब आग लगी तो कोई और नुकसान इससे हुआ है फैक्ट्री के अलावा? बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया ये है चंडीगढ़ का फेज 1 ये इलाका है। और चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 इलाके में तमाम इंडस्ट्रीज मौजूद है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सटी हुई ये इंडस्ट्रीज आसपास आपको नजर आएंगी। और सटी हुई इंडस्ट्री के होने के कारण ये एक चैलेंज जरूर रहता है। दर्शकों को हम बता दें कि ये चैलेंज जरूर रहता है कि जो आग है उसे किसी तरीके से रोका जा सके, और रोकने के लिए कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, आग यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर है। और आप कह सकते हैं कि गर्मी यहाँ तक साफ तौर पर आ रही है। यानी जो गर्मी की लपटें हैं, इस आग की लपटें हैं, वो पूरे तरीके से परेशान करने वाली है। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरीके से बॉटल्स रखी गई हैं। बॉटल से वो आग और ज़्यादा फैलने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। कुछ वैसा ही यहाँ पर लगातार होता हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। इन तस्वीरों में धुएं का गुब्बार भी है, और लगातार ये आग और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी।
4 से 5 दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर जरूर है। दमकल विभाग जरूर इस कोशिश में है कि इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन बहुत आसान ये नहीं है कि ये किया जा सके, और इसीलिए शायद 5 से 6 दमकल विभाग की गाड़ियां अब मौके पर मौजूद हो चुकी है। धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की ये तस्वीरें हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल आज तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया और उसको कंट्रोल कर पाना भी वाकई में अपने लिए कड़ी मशक्कत होगी। आग नहीं लगी है, कभी नहीं लगी। ये हमारी फैक्ट्री 92 नंबर है, ये 91 नंबर है। 91 नंबर में दारू बनती है, ये दारू वाली में आग लगी है। 92 नंबर सेफ है अभी। तो आप 92 नंबर से 7 वाली जो फैक्ट्री है वो किस चीज़ की है? वो यार्न की है, वूलन यार्न की। अच्छा, तो आपने अपना सामान निकाला? अपना सामान निकाल लिया। ओके, तो जो 7 वाली फैक्ट्री है वहाँ से सामान निकाल लिया गया है ताकि वहाँ पर किसी तरीके से आग, लेबर छुट्टी कर दी है और साथ ही साथ लेबर की भी छुट्टी कर दी गई है, जो बेहद ज़रूरी भी ऐसे मौके पर। आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर है वो बहुत अलार्मिंग है। यानी ये कोशिश कि लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए, और पुलिस लगातार इसी कोशिश में कि लोगों को यहाँ से दूर कर पाए। ये तस्वीरें और ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। और इस कोशिश में कि जो दमकल विभाग के कर्मचारी ऊपर से इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि इसे बुझाया जा सके, लेकिन धूप होने के कारण और पानी की बौछारें ज़रूर यहाँ पर लगाई जा रही है। कोशिश देखिए, आप देख सकते हैं कि लगातार की जा रही है दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग यहाँ पर है। 91 नंबर ये प्लॉट था, और 92 नंबर के जो मटीरियल था काफ़ी हद तक वो निकाला गया है। हालांकि फिर भी हमें अंदर कुछ बोरे ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन बोरों को भी हटाने की ज़रूरत यहाँ से रह सकती है अगर ये आग हल्की सी भी और आगे आती है। लेकिन इन तस्वीरों को आप जरा देख लें, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ अब तक किया जा चुका है। ये कोई छोटा सा इलाका नहीं है, छोटा एरिया नहीं है, बड़ा एरिया है अर्चना, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर लगाम लगाई जा सके, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान और कर सकता है। और आप कह सकते हैं कि कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन वो कोशिश कितनी और कब तक कारगर साबित होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि माहौल यहाँ पर अलार्मिंग है। हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत अलार्मिंग माहौल है। बिल्कुल राज, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है राज कि इस आग को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि दमकल विभाग की टीम भी कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है, कितनी आसानी से आग बुझा पाना एक बड़ी चुनौती होगा दमकल विभाग के लिए। राज, मैं जानना चाहूंगी कितने समय पहले की ये घटना है और कब ये घटना घटी थी, उसके बाद सूचित किया गया? हालांकि अभी तक मशक्कत की जा रही है, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पा पाए। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 से 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर इस आग को लगे हुए, और इस 1 घंटे में ये कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इस आग को बुझाया जा सके। लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं, और कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर करेंगे। एक टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम इस वक्त जहाँ पर है, ये प्लॉट नंबर 92 है, जहाँ पर जो सामान है उसे हटाया जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ऊपर से जाकर तस्वीरें दिखाएं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें। जो ये सामान है इसे भी यहाँ से हटाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है अगर ये आग और ज़्यादा बढ़ती है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्लॉट नंबर 92 जहाँ से सामान हटाने की कोशिश की जा सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे टॉप एंगल से कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगातार पनपती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ये बहुत भयानक और भयावह तस्वीर है, और हम तकरीबन 30 मीटर नज़दीक है इस आग के। बहुत ज़्यादा भयानक और भयावह स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आती हुई, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप एंगल से आपको दिखाएं कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है, और दिखा पाएँ, बता पाएँ कि इस आग को बुझाने के लिए किस तरीके की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये टॉप एंगल यहाँ पर, और इस टॉप एंगल से आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा धुएं का गुब्बार है, और इस धुएं के गुब्बार को बुझाने के लिए ये कोशिश लगातार की जा रही है कि इस आग को बुझाया जा सके। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा अर्चना यहाँ से कि कितनी मुश्किल और कितनी मशक्क़त के बीच में ये कोशिश हो रही है। यहाँ से ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल अर्चना, अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ये आग और आग की लपटें हैं। और इस वक्त हम टेरेस पर है, बिल्कुल जहाँ आग है उसके बिल्कुल
बराबर में है, यानी 20 मीटर दूर तकरीबन। और धुएं के गुब्बार के साथ साथ आग की लपटें जो है वो हमारी तरफ आ रही हैं और गर्मी का एहसास साफ तौर पर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ दमकल विभाग के कर्मचारियों और पुलिस के कर्मचारियों को भी हम दिखा दें कि वो यहाँ पर लगातार इस कोशिश में कि इस आग को किसी तरीके से बुझाया जा सके। कोशिश जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है और सोलर पैनल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उन सोलर पैनल्स के बीच में से होते हुए हम अब दर्शकों को ये तस्वीरें ज़रा दिखा दें, बहुत बहुत करीब हम। और दमकल विभाग के कर्मचारी जो लगातार इस कोशिश में, तो ये क्रेडिट इन्हें ज़रूर देना होगा कि इस कोशिश में। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री अब आपको नज़र आएगी, पूरी इंडस्ट्री आपको नज़र आएगी, जहाँ से आप देख पाएंगे कि कितना बड़ा इलाका है जहाँ पर ये आग लग चुकी है और कितना मुश्किल यहाँ से इस आग को बुझाना रहा होगा और इस वक्त है, क्योंकि पानी की बौछारें जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ पर आग है। वो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर ये पूरी की पूरी आग पनपी है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते काम में और उसके साथ साथ जानकारी भी पहुँचाना चाह रहे हैं, तो एक कोशिश ज़रूर कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो पा रही हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पानी की बौछार किस तरीके से की जा रही है और यहाँ तक गर्मी की जो लपटें हैं वो पूरे तरीके से आती हुई। और ये स्थानीय लोग भी कुछ यहाँ पर साथ में जुड़ चुके हैं, वो इस कोशिश में है कि एक इस आग को बुझाने में प्रशासन की मदद की जा सके। बहुत ज़्यादा आग की लपटें यहाँ तक अपना रौद्र रूप दिखाती हुई साफ तौर पर, सीधे तौर पर। और क्रेडिट देना होगा दमकल विभाग के कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को और साथ ही साथ जो आसपास के स्थानीय लोग हैं। अब ज़रा हम यहाँ से टॉप एंगल से ऑपोजिट आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं, एक तस्वीर दिखा देते हैं कि एक तरफ जहाँ आग लगी है, दूसरी तरफ जहाँ दमकल विभाग की गाड़ियाँ और पुलिस किस तरीके से इस तमाम चीज़ों को मैनेज करती हुई आपको नज़र आएंगी। बहरहाल वापस लौटने की कोशिश करेंगे आग की उन तस्वीरों पर जो लगातार मुश्किल का सबब बनी हुई है, मुश्किलें पैदा कर रही है। और ये आग की तस्वीरें क्यों और ज़्यादा खौफनाक है, हालांकि कोई अंदर अभी तक नहीं, ये एक सुखद खबर ज़रूर, लेकिन मुश्किल क्या है, मुश्किल सबसे ज्यादा ये है कि आसपास पानी की बौछार की जा रही है। हालांकि इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आग है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आग की लपटें हम देख रखे हैं और इतने आसानी से पानी की बौछार से वो खत्म हो जाए, काफी मुश्किल है। राज, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर तमाम कंपनियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, आसपास की कंपनियां क्या उन्हें बिल्कुल खाली कर दिया गया है या वहां पर लोग मौजूद हैं, ये देख पा रहे हैं कि कहीं दूसरी कंपनियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, या दूसरी जो फैक्ट्री, जिस तरह आपने कहा कि वुलन की भी वहां पर फैक्ट्री, तमाम दूसरी फैक्ट्री है, उनको नुकसान ना हो? बिल्कुल लाजमी तौर पर यह कोशिश जरूर है कि दूसरी फैक्ट्रीज को नुकसान ना हो, लेकिन हवा जिस तरीके की है तो दमकल विभाग को सल्यूट है और पुलिस महकमे को भी कि वो जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस वक्त बिल्कुल उनके साथ हैं और उनके साथ रहकर ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रही है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान रह सकता है, क्योंकि जो आग है वो लगातार, आग की लपटें जो है वो लगातार बढ़ती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और हमने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं कुछ हद तक, क्योंकि जो हवा है उस हवा के कारण धुएं का गुबार जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। और ये पूरा जो एरिया है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो तकरीबन 200 मीटर की ये फैक्ट्री आपको एक साइड से ही नज़र आएगी और 200 मीटर की फैक्ट्री होने के कारण पूरे तरीके से सामान जो अंदर था, जो अंदर पेटियां थी, जो अंदर पूरा जखीरा था, क्योंकि लीगली ये सारा काम हो रहा है ऑब्वियसली और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो एक भारी नुकसान यहाँ पर बत्रा डिस्टिलरीज को उठाना पड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं और कोशिश जो आप देख पा रहे हैं, ये कोशिश एक एंगल से है, ऐसे 6 एंगल से ये कोशिशें हो रही है लगातार। और यही हमारी कोशिश है कि हम आपको ये बताने और दिखाने की कोशिश कर पाएं कि इस वक्त की ताज़ा स्थिति क्या है। और अब आप जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। और अर्चना, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हो सकता था कि यहाँ पर कोई अंदर भी होता, लेकिन अब उन्हें निकाल लिया गया। 4 महिलाएं सिर्फ यहाँ पर थी और उन 4 महिलाओं को यहाँ से निकाल लिया गया। ये वो खिड़की और इसके साथ साथ जहाँ से आग पनपना शुरू हुआ, कारण शॉर्ट सर्किट इनिशियल स्टेज में बताया जा रहा है। हालांकि क्या पूरा कारण रहा होगा उसके लिए इंक्वायरी का विषय। अब आप ज़रा तस्वीरें देखें,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये 3 फ्लोर है और इन तीनों फ्लोर्स में आग पूरे तरीके से और ज्यादा भड़क चुकी है और धधकती हुई इस आग के बीच में कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक तो नाकाम ही साबित होती हुई आपको नजर आई है। लेकिन कोशिश जरूर हो रही है और दमकल विभाग और पुलिस को 100 मार्क्स इसमें और लोकलाइट्स भी यहाँ पर है जो लगातार इस कोशिश में ही चीज़ें चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि उनको हम समझाने और बताने की कोशिश करें उनसे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन कोशिश बहुत शानदार है, लेकिन उस शानदार कोशिश के बीच में ये आग बहुत ज़्यादा भयानक है, भयावह है और हम जरा जूम इन करके आपको दिखा रहे हैं। अब बिल्कुल आप राज, समझ आप पाएंगे तस्वीरें कि दिखाते कितनी रहिएगा और भयानक ये आग जैसे है। ही कोई और ये आग जानकारी फैलती मिले है, राज मैं आपसे पानी की अपडेट लूंगी।